नमस्कार दोस्तों बच्चों। आज हम लोग जो है किसी संख्या को यानी कोई भिन्न हमारी है उसे दशमलव में कैसे बदलते हैं इसको सीखेंगे और दशमलव से भिन्न में कैसे बदलते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं भिन्न को दशमलव में बदलना। दशमलव में बदलना। फ्रैक्शन चेंज इन डेसिमल। हम कैसे भिन्न को बदलते हैं दशमलव में, आइए देखते हैं। जैसे देखो भिन्न, मान लो हमारी 2/3 या 2/5 ही धर लो, ये 2/5 हमारी एक भिन्न है। अब कह रहे हैं 2/5 को दशमलव में बदलो। दशमलव में बदलो ये हमारा प्रश्न उठ रहा है। यानी 2/5 चेंज इन डेसिमल, इसे हमें डेसिमल में बदलना है, दशमलव में बदलना है। तो बड़ा ही आसान तरीका होता है। किसी भी भिन्न को दशमलव में बदलना है तो हम अंश में हर की भाग दे देते हैं। देखिए अंश इसमें कितना हमारा है, 2 है। 2 में हमने क्या किया, जो हमारा यह हर है उसकी भाग दे दिया। चलिए अब भाग दीजिए। अब ये बताइए क्या इस 5 की भाग 2 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम तो 0 बार ले आएंगे ही। 5 शून्य शून्य हमारा होता ही है। हमने 2 को उतार लिया, गिरा दिया हमने, 2 आ गया। अब देखो कोई संख्या तो उतरने वाली है नहीं, तो हम अब यहीं पर दशमलव बढ़ा देंगे। और जैसे ही दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ भी दशमलव बढ़ता है और 0 हमें मिल जाएगा। अब उन्होंने देखा जाता है कि लोग यहाँ दशमलव बढ़ाते वहां दशमलव बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बढ़ाते। लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ भी दशमलव लिखना बहुत ही अनिवार्य होता है। चलिए अब 5 का भाग इसमें देते हैं। कितनी बार? 5 चौका 20, यदि 4 हो गया। अब ध्यान तो हमने दशमलव यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये 0.4 है, इस 0.4 का गुणा यदि हम 5 में करके देखें कितना आता है, 0.4 गुणे 5, 5 चौका 20 तो कर दिया। लेकिन दशमलव क्या हुआ हमारा, यहाँ आ गया। यही तो हमने लिखा था। फिलहाल समझने के लिए समझिए अपना। तो हमने दशमलव बढ़ाया, शून्य ले लिया। 5 चौका 20 हमारा हो गया, हमने 20 लिख दिया और दशमलव लगा गया, शून्य रख दिया। अब देखो ध्यान से, 2/5 को जब हमने दशमलव में बदला है तो हमारा कट गया ना। अब ये 0.04 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यही हमारा आंसर हो गया। 2/5 बराबर 0.4। इसका मान कितना हो गया? 0.4 हो गया। ये भिन्न हमारे दशमलव में बदल गई। अगर ऐसे एक सवाल और देख लीजिए आप लोग। मान लो हमें मिल जाए 3/8 मिल जाए, को दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे हम लोग, को दशमलव में बदलो। तो किसी भी भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, अंश में हर की भाग दे देते हैं। ये सवाल हमारी 1 रही है, दूसरी मान लीजिए है। अब इसको हमें दशमलव बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसको अंश में हर की भाग दे देंगे। ये हमारा अंश कितना 3, हाशिया में भाग दे दिया, कहीं भाग दे दीजिए अपना, वो देख लीजिए कितना आ रहा है। क्योंकि 3/8 हमें दशमलव लिखना है तो हमने 3 में कितने भाग दे दिया, अंश में हर की भाग दे दिया। लो हमने भाग दे दिया। अब बताओ क्या 8 की भाग 3 में जाएगी? नहीं जाएगी। तो हम यहाँ 0 बार ले जाएंगे। पहले 0 ले गए हम, कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, वही बात है, दशमलव बदलना है, दशमलव बढ़ाएंगे। जैसे दशमलव यहाँ बढ़ाएंगे यहाँ भी बढ़ाकर 0 लगा देंगे। और फिर 8 की भाग अब 30 में दीजिए। तो 8 त्रिक 24 हो गया हमारा। कितना आ गया उत्तर, इसमें कितना आ गया, 10 में 4 गया 6 आ गया। फिर यहाँ देखिए कितना आया, यहाँ उधार दे दिए थे तो दशमलव यहाँ भी लगाए थे ना, दशमलव हो गया, यहाँ 0 आ गया। अब फिर ऑटोमेटिक एक बार दशमलव बढ़ा देने के बाद हम चाहे जितने शून्य लगाना चाहे लगा सकते हैं। यहाँ शून्य ऑटोमेटिक हमारा यहाँ उतरता रहता है, शून्य लगा लीजिए अपना, जितना चाहिए उतरता रहेगा अपना। अब 8 की भाग 60 बढ़िया, 8 सत्ते 56 होता है, 56। अब इसको घटाइए, इसको हम यहाँ दे देते हैं।
3 में हमने भाग दिया, कितने की? 8 की। शून्य बार ले गए तो यहाँ 3 आ गया, दशमलव बढ़ाए, यहाँ भी बढ़ाए, 8 त्रिक 24 किया हमने। देखिए कितना आ गया हमारा, तो यहाँ 6 आ गया, दशमलव शून्य हो गया हमारा। 8 सत्ते कितना हो गया? 56। कितना बचा? दशमलव लगा देंगे हम लोग, 10 में से 6 गया, 4 तो बच ही जाता है। फिर उसके बाद देखिए 5 में से 5 गया, 0 आ गया, दशमलव उतार लेंगे आप लोग। फिर उसके बाद ये शून्य अपने आप, कहा गया ना, एक बार दशमलव बढ़ा देने के बाद संख्या के दाहिने तरफ कितना भी शून्य लगाते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें शून्य के रूप में ले लिया यहाँ। अब 8 की भाग 40 दीजिए, 8 पचे 40 हमने कर दिया, शून्य लगा के दशमलव लगा दिया। अच्छा, एक शून्य कैसे लगाया हमने? अगर हम इस 5 का के आगे 2 संख्याएं हमारी हैं, 1 2, इसको 0 0 मानक गुणा करेंगे तो यही स्थिति आएगी। अभी हमें इतनी गहराई में नहीं देखना है, फिर इतना समझा पहले कि हमने शून्य को लगाया, आया 5 आ गया। अब इसका मान लो कितना आ गया हमारा, आ गया 0.375, क्योंकि एक शून्य शून्य कट गया था हमारा, सब दशमलव कट गया था, तो ये हमारा उत्तर इतना आ गया, इसी को हमने कर लिया। अब देखिए बच्चों, क्या करना है हम लोगों को, किसी भी भिन्न को एक दशमलव में बदलना है तो सिर्फ हम क्या करेंगे, सिर्फ अंश में हर की भाग देंगे। अगर अंश में हर की हम भाग देंगे तो जब तक वो नहीं करेगा काटते रहिए, या किसी स्थान, निश्चित स्थान पर जाकर रोक लीजिए अपना, 1 या 2 स्थान, जितना भी पूछा जाए, 2 स्थान तक मान बताइए, 3 स्थान तक मान बताइए। अब कट गया तो ठीक है, नहीं करा तो फिर 2 3 स्थान पर रोक लेते हैं अपना। वो एक बात और करते हैं, जैसे मान लो यही सवाल सही बटा में दे दी जाए और कहा जाए कि उसको दशमलव में बदलो, कैसे बदलेंगे आप लोग? जैसे 2 सही 2/5 कोई कह दे और कह दे कि इस सही बटा जो सवाल हमारी है इसको भिन्न बदलो, को भिन्न में बदलो, और सॉरी को दशमलव में बदलो, दशमलव में बदलो। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, तो सबसे पहले तो इसको तोड़ना पड़ेगा। 5 तोड़िए, 5 दूनी 10, 2 12 हो गया। ये 12 का कितना बार आ गया? 5 आ गया। अब देखिए ध्यान से, ये 12 है या 5 है, अंश और हर हो गए हैं। भिन्न को दशमलव में बदलने का मतलब अंश में हर की भाग, तो 12 में हम कितने भाग दे देंगे? 12 में हर की भाग दे दिया हमने, दीजिए भाग, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 2 आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब यहाँ दशमलव हम बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि संख्या कोई उतरने वाली नहीं है, दशमलव ने बढ़ा दिया। जैसे ही दशमलव बढ़ाया हमें शून्य मिल गया, लेकिन हमने कहा था जब यहाँ दशमलव बढ़ाओ तो यहाँ भी दशमलव लगा दिया करिए, ये रूल्स होते हैं। अभी इसको बारे में बता देंगे हम लोगों को। अब देखिए 5 की भाग, अब इसमें दीजिए, 5 चौका 20 हमारा हो गया। अब देखो ये कैसे हुआ है, हमने क्यों यहाँ दशमलव है, कैसे यहाँ 20 हो गया। अब यहाँ पर हम दशमलव कैसे लिखा है, सीधी सी बात है, ये 0.4 है, और 0.4 गुणा 5 में करके देखिए तो 2.0 आएगा। कर लीजिए, 0.4 गुणे 5 करके देखिए, 5 चौका 20, ये दशमलव लगा दीजिए यहाँ पर, ये हो गया हमारा दशमलव। फिर ये कट गया, उत्तर आ गया दशमलव हमारा, कितना आ गया उत्तर? 2.4। यह भिन्न हमारी होगी कितना है, जब 12 और 5 को हमने दशमलव बदला तो आ गया 2.4। तो इस तरह से बच्चों हम लोग किसी भी भिन्न को दशमलव में इस तरह से बदल लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। अभी तो हम लोग सीखे कि भिन्न को दशमलव कैसे बदलते हैं, अब हम सीखेंगे कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें। अब दशमलव संख्या हमारी है, दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। अब इसको समझ लीजिए आप लोग सा। अब देखिए 0.25 हमारा 0.2 है, 0.2 को भिन्न में बदलो। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, भिन्न को दशमलव में बदल रहे थे, अब 0.2 को भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलो। बड़ा आसान है, समझो ध्यान से।
अगर इस तरह से हमें मिल जाए किसी भी दशमलव को भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यह भूल जाओ कि हमारे पास दशमलव भी है। हमने 2 को इसे उतार लिया। भिन्न में बदलना है तो हम तो जानते ही हैं कि भिन्न में बदलने का मतलब यह हुआ कि इसमें अंश हो और हर हो। तो जो संख्या हमारी दी गई है वह तो हमने मान लिया इसको 2। अब इसको हर बटे कितना करेंगे, इस दशमलव को कितना मानो, 1 मानो। हमने 1 मान लिया। इसके बाद है कितना अंक हमारा है, 1 अंक है तो हमने 1 0 लगा दिया। जान रहे हैं ना, दशमलव के बाद जो दाहिना पढ़ना शुरू करते कहते हैं 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां, लाखवां, 10,00,000वां, ऐसे हम लोग करते हैं। वहां सिखाते हैं, करते हैं 10वां, 100वां, 1000वां करते हैं। यह हमारा 10वां तो हो गया। दशमलव को हमने कितना माना, 1 माना। कितने अंक इधर हमारे हैं, 1 अंक, तुमने 1 अंक ले लिया। इस तरह से दशमलव 2 को भिन्न में बदलो तो यह हो गया 2 बटा 10 हमारा भिन्न बदल गया। अगर कटता है तो काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 5 10 यानी 1 बटा 5। अब हम कह सकते हैं दशमलव 2 बराबर 2 बटा 10 बराबर 1 बटा 5। कटने के बाद ऐसा हो गया। दशमलव 2 का मान कितना हो गया, 1 बटा 5 बराबर हो गया। यदि इसमें हम भाग अभी देखिए ध्यान से, अब 1 बटा कोई कहा कि 1 बटा 5 को दशमलव बदलो, तो अभी तो दशमलव को मैंने भिन्न बदला, अब भिन्न को दशमलव बदले तो 1 में हम हर 5 ही भाग देंगे कि नहीं, क्या इसके बराबर आता है। देखिए 1 में भाग में 5 ही दे दिया, 5 10 शून्य 1 आ गया, दशमलव बढ़ाया शून्य मिल गया, 5 दूनी 10, 2 तो आ गया हमारा, यही तो है हमारा। तो फिर एक सवाल और देखिए, यदि आपको कोई कह दे कि 0.25 को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो, अब हम क्या करेंगे। यहां पर हम जानते ही हैं कि जब भिन्न में बदलना है तो भिन्न में अंश और हर होना चाहिए। अब अंश और हर में बनाना है तो जो हमारी दी गई संख्या है 0.25 जो हमारा है, इसको भिन्न बनना है तो सबसे पहले तो भाई चीरा खींचिए, 2 पार्ट करिए, इसमें भिन्न बन जाए हमारा। जो ये संख्या दी गई है दशमलव को भूल जाओ, दशमलव को भूल जाओ, ये 2 संख्या हमारा 2 5 है, हमने ऊपर लिख लिया। अब हर के रूप में चाहिए हमें, दशमलव को कितना मानेंगे हम लोग, 1 मान लिया हमने। इसके बाद कितने अंक हमारे हैं, 1 अंक 2 अंक, इन्हीं 2 अंक को यहाँ लिख दीजिए 2। अब देखो दशमलव हमारा भिन्न बदल गया। कटता है तो काटो, नहीं कटता तो नहीं काटो, फिलहाल हमारा भिन्न तो बदल ही गया है, भिन्न तो हो तैयार हो गई हमारी, क्योंकि अंश और हर दोनों दिखाई दे रहे हैं। किसी भिन्न में अंश और हर तो होना अनिवार्य है, हमारे पास दोनों मिल रहे हैं। कटता है तो काट लीजिए, क्या है 25 100 कट सकता है किस संख्या से, काटना 5 से भी काट सकते हैं, 25 से काट सकते हैं, 100 को 25 से कम, 25 से 100 एक के बाद में काट कर काम खत्म कर दीजिए, बड़ा 4 वाला उत्तर हो गया। या अब चाहो तो ऐसे भी काट सकते हो, 25 बटा 100 हमारा है। एक बार तो हम 5 से काटे, 5 5 25, 5 शून्य 5 दूनी 10 शून्य, फिर 5 1 कम 5, 5 चौका 20, तभी तो 1 बटा 4 ही आ रहा है। काटते समय हम बड़ी बड़ी संख्या काट सकते हैं। चलो एक सवाल और देखते हैं, तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे, दशमलव को यदि भिन्न बदलना है तो हम दशमलव को 1 तो मान ही लेते हैं। मान लो कोई बड़ी संख्या मिल जाए, ऐसे 2.24 मिल जाए, अब कह रहे हैं इसको भिन्न बदलो। देखिए सही बटे, देख रहे नहीं, को दशमलव में बदलो, नहीं सॉरी भिन्न बदलो, को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। क्या करेंगे हम लोग, जानते ही हैं कि 2.24 यदि है तो परेशान मत होइए, पहले तो इसको दशमलव को भूलिए और जो संख्या हमारी उसको लिख लीजिए, 2/24 हो गया, बटे कर दीजिए। अब दशमलव कहाँ है, यहाँ पर है। दशमलव कितना मानना है हम लोग, 1, हमने 1 मान लिया। अब दशमलव के दाहिने तरफ देखो कितने अंक है, 1 अंक, इसके लिए 0, 1 अंक और है, 1 0 लगा दीजिए, ये हो गया भिन्न हमारा। ऐसा नहीं 3 अंक 3 लगा देंगे, नहीं नहीं नहीं, दशमलव को 1 मानिए, उसके बाद दाहिने तो जितने भी अंक है उतना लगा दीजिए, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आपको काटना है, अब काटिए अपना, देखो किससे कटता है। अगर काटना हो तो चाहे तो हम लोग सही डाल दें, कैसे दें, 100 से ही डायरेक्ट नहीं कटता है तो 2 से कटता है,
दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो दूनी 4, दो पचास 500, 112 हो गया, 50 हो गया, कर सकता है अभी है। दो पचे 10, दो छक 12, दो पच्चीस 500, 56/25 कितना आ गया हमारा 56/25। हम जानते हैं कि ऊपर ज्यादा नीचे कम है, अब ज्यादा हर कम हो तो हम सेटा लिखते हैं, क्या करेंगे इसको 25 दूनी 50, 2 आ गया, कितना बचा 6/25, यानी 2 सही 6/25। ये हमारे भिन्न बदल गई। यदि हम यहां तक यहीं पर रोक देते तब भी तो हमारी भिन्न तैयार थी, काट लिया और बेटर हो गया। तो आप लोगों ने दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, इसको तो सीख ही लिया होगा। यदि सीख लिया है तो मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, इसको अपने ज्ञान को परखिए। चलिए लिखिए 3/4 को 3/4 को दशमलव में बदलो, दशमलव में बदलो। ऐसे ही 2-3 सवाल और दे रहा हूं। 3/4 है, 2 सही 1/5 है, फिर 3 सही 2/4 है, और 3/6 है, को दशमलव में बदलना है, को दशमलव में बदलो। दो सवाल वाली हो गई, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2। अब दूसरी बात देखिए, दशमलव को भिन्न में बदलो, दशमलव को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। बताएं आप लोगों को, दशमलव को अगर बदलना है तो दशमलव को हम भूलते हुए सवाल कर लेंगे। जैसे 2.2 नहीं 5, 2.5 हम कर लीजिए, 1.5 कर लीजिए, 0.25 कर दीजिए, और 0.35 को कर लीजिए, और 2.60 को, ये जो सवाल हमारी है इनको 2.5 को भिन्न बदलना है। आप लोग जनबे करते हैं, ये 0.5 है, कितने बदलेंगे 5/दशमलव कितना मानेंगे 1 0, कल करते कर लेंगे इतना। इस तरह से अपने ज्ञान को परखने के लिए इन सवाल को लगाकर देख लीजिए, और मैं समझता हूं कि आप लोग बड़े ही आसानी से किसी भी भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, यानी अंश में हर की भाग दे देते हैं तो भिन्न आराम से दशमलव बदल जाती है। और किसी दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो बड़े आसानी से हम लोग दशमलव को 1 मानते हुए आगे जितने अंक हमारे होते हैं उतने 0 लगा देते हैं, और काट कर सवाल को छोड़ करके भिन्न में बदल लेते हैं। धन्यवाद।